हेलो, विद्या तो आ गई, लेकिन सागर कहाँ है? आओ बेटा, पूजा के लिए बैठो। सागर, सागर, तुम भी बैठो बेटा। बैठो बेटा, बैठो। पंडित जी, आप पूजा शुरू करिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मनोहरि। भगवान के चरणों में फूल अर्पित कीजिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अलविदा सागर, अलविदा सागर। एक और जन्म लेकर दोबारा लड़ी, कुछ आरती के लिए सभी खड़े हो जाइए। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्त एवं चराचरं तत्पदं दर्शितं श्री गुरुवे नमः। ओम तुम्हें माता जगन्नाथ
ये लीजिए दुल्हन, ये आरती सभी को दे दीजिए। किसने रखवाई है? मैंने। किसकी इजाजत से? मुझे लगा कि नानी माँ को इससे खुशी मिलेगी। जिस नानी माँ की तुम बात कर रही हो ना, उस नानी माँ को पिछले 22 साल में उनकी खुद की जिंदगी में, इस घर में, इस दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता है। वो एक जिंदा लाश की तरह जी रही है। उनके कहने पर तुमने ये पूछा रखा थी। वैसे मैंने कहा था कि छोटी माँ अपने कमरे से बाहर नहीं आनी चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उन्हें बाहर भी ले आई और ये पूजा भी रखवा दी। वो सिंदूर हम। छोटी माँ, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? ये सब क्यों करवाना चाहते हैं आप ये पूजा? जो पूजा 22 साल पहले अधूरी रह गई थी, उसे पूरा नहीं किया जा सकता। ये बात आप जानती है, और नहीं जानती है तो जान जाइए। जिन्हें आप इस पूजा में बिठाना चाहती थी, वो अब नहीं आ सकते। कभी नहीं, मर चुके हैं वो। ये लड़की विद्या नहीं है, ये सागर नहीं है। दिव्या है, दिव्या सम्राट की होने वाली पत्नी।
और ये अमर है। आपके बच्चे मर चुके हैं, कभी नहीं आएंगे वो। क्यों नहीं समझते आप इस बात को? नहीं आएंगे आपके बच्चे। मर गए, मर गए। मेहरबानी कीजिए मुझ पर, मत करिए ये सब। आपके बच्चे कभी वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं। मेरे बच्चे सागर मर गए, नहीं आएंगे मेरे बच्चे। विद्या मर गई, दोनों मेरे बच्चे मर गए, मेरे बच्चे मर गए, मेरे बच्चे मर गए, मेरे बच्चे। सागर मर गया, दुल्हन मर गई, विद्या मर गई, मेरे बच्चे मर गए, मर गए। माजी, अरे माजी, माजी। बहुत गहरा सदमा लगा है इन्हें। होश में आ जाए तो मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा, क्योंकि होश में आने के बाद ही इनकी हालत का पता चल पाएगा। हो सकता है इन्हें सब कुछ याद आ जाए या फिर इनकी हालत और बिगड़ जाए। देख लिया क्या कर दिया है आप लोगों ने? दिव्या ने पूजा रखने की बात कही और आप लोग मान गए कि आप में से कोई भी छोटी माँ की हालत के बारे में जानता नहीं था। होश में आने के बाद उन्हें सब कुछ याद भी तो आ सकता है ना सिंदूरा जी। दिव्या की भी यही कोशिश थी, और अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा ना हुआ तो, अगर उनकी हालत और बिगड़ गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं एक बार फिर आप सबको ये चेतावनी दे रही हूं कि इस कमरे में कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं। और इस घर में ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसकी इजाजत मैं ना दूं। आप सब जा सकते हैं। पता नहीं जब होश में आएंगी तो क्या होगा। क्या सचमुच इन्हें सब कुछ याद आ जाएगा? तुमने किया ये सब?
तुमने मारा है मेरे बच्चों को, तुमने सागर को मार डाला, तुमने विद्या को मार डाला। तुम गुनहगार हो, तुम गुनहगार हो, तुमने मेरे बच्चों को मार दिया, तुमने मार दिया। सिंदूर हमारे बच्चों को मार। अब किसी भी हालत में ये औरत बाहर नहीं जानी चाहिए। अब ये हमेशा हमेशा के लिए यहीं बंद रहेगी। देखिए, आज जो हुआ उसके बाद शायद हमें यहां से चले जाना चाहिए। और वैसे भी माँ जी की तबीयत भी ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। वेल ठीक है, अब अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। बिल्कुल नहीं। बेटा अमर, दिव्या ने हमें बताया है कि बनारस में जब वो मुश्किल में थी तुम उसके कितने काम आए, उसका कितना ख्याल रखा। वैसे भी तुम्हारी तबीयत भी खराब है, तो बेहतर होगा कि एक आध दिन और तुम रुक जाओ। परंतु कोई परंतु किंतु नहीं। हम आपके बड़े हैं, आपसे प्यार से कह रहे हैं, हमारा मान रख लीजिए। जी। बेटा अमर को अपना कमरा दिखा। जी। चलो। मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। वो अमर हूबहू सागर है। क्या ऐसा हो सकता है राजीव? विद्या और सागर की हमशक्ल दोनों एक ही समय पर हमारे घर में आ जाए। यही तो सोचने वाली बात है महुआ। आम जिंदगी में ऐसा नहीं होता। ये जरूर ऊपर वाले की कोई रचना है, भाग्य का कोई खेल। तो आप क्या कह रहे हैं कि सागर और विद्या वापस लौट आए? हम कुछ नहीं कह रहे महुआ, आप ही बताइए। सागर आपका भाई था, आपको क्या महसूस हो रहा है? कौन है ये अमर? कौन है अमर? कौन है ये अमर? अच्छा सवाल है। इस कृष्ण पक्ष से तुम्हारा विनाश काल आरंभ हो जाएगा। एक कन्या, वो तुम्हारे विनाश का माध्यम बनेगी। किसने रखवाई ये पूजा? मैंने तुम
तुम्हारे घर में एक बालक जन्म ले जो तुम्हारी मृत्यु का कारण लेकिन अमर ने तो इस घर में जन्म नहीं लिया था। इस घर में जन्म सम्राट का हुआ था। ये माजरा क्या है? अगर अमर सागर है तो सम्राट कौन है?